नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन की साइंस से संबंधी एमसीक्यू मैं डेली करवा रहा हूं। और इस एमसीक्यू में रोज़ 25 प्रश्न आपको दिए जाते हैं और 25 प्रश्न के क्वेश्चन में भी रोज़ सोल्यूशन मैं आपको पूरी तरीके से बताने का प्रयास करता हूं और ये कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएं। तो रोज़ वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को धीरे धीरे धार देते रहिए ताकि आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की जो वीडियो है वो आपकी तैयारी को मजबूत बनाती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संतुलित भौतिक तुला के एक पलड़े के नीचे हवा चलाने पर तुला के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये एक ये तराजू के दो पलड़े हैं, और एक पलड़े के नीचे तेज़ी से हवा चलाई जाए तो जहां हवा तेज़ी से चलेगी वहां दाब कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा तो पलड़ा नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ओके, तो यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलड़ा नीचे की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। याद रखिएगा, ये बर्नौली का प्रमेय है, जहाँ पे हवा तेज़ी से चलेगी वहाँ दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नदी में जल के धारा का वेग। नदी में जल के धारा का वेग, ये ऑप्शन जो है इसमें सी ऑप्शन राइट है। मध्य में ज़्यादा होता है और किनारों पर कम होता है। आप देखते हैं कि जब पानी बहता है नदी में तो किनारों पर उसका बहाव कम होता है, लेकिन और मध्य में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। इस वीडियो का पीडीएफ, यानी पीडीएफ जितने भी वीडियो बन रही हैं उनका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप जा सकते हैं, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पर हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमें व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, चलिए अगर आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी नली को हवाई जहाज में प्रयुक्त करके हवाई जहाज के सापेक्ष वायु का वेग ज्ञात किया जाता है। तो 3 का जो राइट आंसर है, उस नली को कहते हैं पीटो नली कहते हैं। क्या कहते हैं, पीटो नली। पीटो नली को हवाई जहाज में प्रयुक्त करके वायु के सापेक्ष उसका वेग ज्ञात किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव की श्यानता गुणांक किस पर निर्भर करता है। द्रव का श्यानता गुणांक किस पर निर्भर करता है। तो केवल द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है श्यानता गुणांक का मान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा, वायु में, निर्वात में, जल में, तेल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा, निर्वात में होगा। क्यों निर्वात में ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए वायु में जब हम किसी वस्तु का मान लीजिए भार तौलते हैं, पलड़ों में तौलते हैं, तो वायु का उत्क्षेप बल लगता है, जिसके कारण उसका भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। निर्वात में उस पर किसी प्रकार का कोई उत्क्षेप बल ऊपर की ओर तरफ कार्य नहीं करेगा, इसलिए निर्वात में पिंड का भार अधिकतम होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि अच्छी लग रही है वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और दूसरे के पास भी शेयर कर दीजिए। मिलिकान तेल बूंद का प्रयोग किस नियम पर आधारित है। तो मिलिकान तेल बूंद का जो नियम है वो स्टोक्स के नियम पर आधारित है। स्टोक्स का नियम द्रवों के प्रवाह नंबर नामक टॉपिक में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का वेग सीमित रहता है, इसका कारण क्या है। वर्षा की बूंद का वेग जो है सीमित रहता है, इसका कारण है श्यानता। श्यानता के कारण ही वर्षा की बूंदें धीरे धीरे नीचे आती हैं, अचानक नहीं आती हैं। अगर बहुत तेज़ी श्यानता ना होती तो वर्षा की बूंदें बहुत तेज़ी से नीचे आती, जिसके कारण हमें वर्षा होते समय खड़े होने पर वहाँ पे चोट लग सकती थी। अगला क्वेश्चन है, पेड़ चौड़े पाइप से सकरे पाइप में जाने पर जल का दाब। तो चौड़े पाइप से सकरे पाइप में जाने पर जल का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नोजल इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
बुढ़ापे में मानव शरीर में रक्त ले जा रही धमनियों के सिकुड़ने पर रक्त दाब बढ़ जाता है। यह निष्कर्षण आधारित है। तो यह निष्कर्षण किस पर आधारित है? बर्नौली के प्रमेय पर। बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है, क्योंकि आपको मालूम है बर्नौली का प्रमेय कहता है कि द्रव प्रवाह, अगर कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव किसी धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है तो नली के किसी भी बिंदु पर उसकी कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? एक नियतांक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक है, पृष्ठ तनाव जो है F बराबर होता है F/A। पृष्ठ तनाव जो होता है F/A, F का मात्रक होगा न्यूटन, F/L होता है, सॉरी F/L होता है, F/L, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? तो अभी हमने बताया पृष्ठ तनाव F/L होता है और इसका मात्रक हो जाएगा MLT-2 बल का हो जाएगा और बटे L हो जाएगा, L से L कट जाएगा, बचेगा MT-2। क्या बचेगा? MT-2। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पृष्ठ तनाव निम्न बल के कारण उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव निम्न बल के कारण उत्पन्न होता है, तो विद्युत चुंबकीय बल के कारण। किसके कारण उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय बल के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है द्रव का पृष्ठ तनाव। द्रव का पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए है पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी है पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है और ताप के साथ घटता है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर ताप बढ़ाते हैं तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता है। तो द्रव का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव के ताप पर, द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर, द्रव की अशुद्धि पर, द्रव के मुक्त पृष्ठ के ऊपर वातावरण पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर उसका पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता है। सतह चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पृष्ठ तनाव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव, तो अशुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि घटता है कि बढ़ता है। यानी जैसी अशुद्धि, अगर अशुद्धि पूरी तरीके से घुल जाती है तो बढ़ जाएगा, अगर नहीं घुलती है तो घट जाएगा। 15 का ऑप्शन डी है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है पारा एक कांच या लकड़ी की छड़ी को भिगोता नहीं है। यह दर्शाता है कि पारे के लिए ससंजक बल, तो पारे के लिए जो ससंजक बल है वो असंजक बल से अधिक है, यानी उसके अणुओं के बीच बल ज़्यादा है और इसलिए वो जो है दूसरी चीज़ से चिपक नहीं पाता है। तो असंजक बल का मान जो है ज़्यादा है और ससंजक बल का मान कम है। ससंजक बल का मतलब होता है तो दो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। और दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? असंजक बल। यानी जब हम चाक देखेंगे, दो चाक के मॉलिक्यूल हैं तो असंजक बल से, सॉरी ससंजक बल से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब चाक बोर्ड के ऊपर जाएगा तो ये असंजक बल के कारण जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि द्रव ठोस की सतह को गीला करे तो स्पर्श कोण का मान होगा। तो स्पर्श कोण का मान 90 अंश से ज़्यादा होगा, यानी अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण। क्वेश्चन नंबर 18 है द्रव में साबुन मिलाने से स्पर्श कोण। द्रव में साबुन मिलाने से स्पर्श कोण क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव घटेगा तो स्पर्श कोण भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव क्रांतिक ताप पर द्रव का डॉट डॉट शून्य हो जाता है, पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, क्योंकि पूरा टॉपिक पृष्ठ तनाव से चल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। श्यामपट्ट पर चाक से लिखा जा सकता है, इसका कारण असंजक बल होता है। अभी हमने बताया कि असंजक बल के कारण ही दो भिन्न भिन्न चीज़ें एक दूसरे में चिपक जाती हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पृष्ठ तनाव के बल क्रियाशील होते हैं। पृष्ठ तनाव के बल क्रियाशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसका ऑप्शन दिया गया है केवल द्रव के अंदर
पात्र और द्रव के सभी स्थलों पर, द्रव के मुक्त पृष्ठ पर, द्रव के मुक्त पृष्ठ और द्रव के अंदर। तो पृष्ठ तनाव जो होता है केवल द्रव के पृष्ठ पर ही कार्य करता है, द्रव की खुली हुई सतह पर कार्य करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा द्रव के मुक्त पृष्ठ पर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जल का पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है। तो जल का पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि अगर आप इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा ये। तो 4 डिग्री सेल्सियस या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसमें राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, फिर मिलतेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा जल का पृष्ठ तनाव, यानी घनत्व अधिकतम होगा तो पृष्ठ तनाव भी अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वर्षा की बूंदों का गोलीय रूप निम्न में से किसके कारण होता है। तो वर्षा की बूंदों का गोलीय रूप पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन से द्रव का पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है। तो 4 ऑप्शन है, जल है, साबुन का घोल है, एल्कोहल है, पारा है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा का पृष्ठ तनाव सबसे ज़्यादा है दिए गए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि पारा गाढ़ा है। अगला है क्वेश्चन 25 नंबर, जल की सतह पर जब सरसों के तेल की बूंद डाली जाती है तब यह तेल की बूंद जल में घुल जाती है, जल की सतह पर पतली फिल्म के रूप में फैल जाती है, गोलीय आकार बना लेती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी है, जल की सतह पर पतली फिल्म के रूप में तैर जाती है। तो ये थे 25 क्वेश्चन। कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगली वीडियो तुरंत PDF पाने के लिए तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।